अगर आप पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर पीएचडी एडमिशन 2025-26 के बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर हम बताएंगे पीएचडी के लिए योग्यता और उसके एडमिशन प्रोसेस, फीस क्या रहेगी, लास्ट डेट कब तक है, प्रवेश परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, प्रवेश परीक्षा होगी कि नहीं, और सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, और फॉर्म कैसे भरेंगे, ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए हम साइट पर चलते हैं। साइट पर जाने के लिए हम सबसे पहले हम एपीएसयू नोटिफिकेशन सर्च करेंगे, पहले वाले रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन 2024-25 आ चुका है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार आ चुका है। हमारे सामने न्यूज़पेपर में कटिंग भी मिली थी, तो यहाँ पर मैं जो थंबनेल है उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं कि यूजीसी के अनुसार जो भी है स्नातकोत्तर कंप्लीट है, जनरल वाले 55% और बाकी कैटेगरी वाले 50% के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई तक है। बाकी जानकारी आपको आगे दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने लिंक पर गए, यहाँ पर पीएचडी का एडमिशन नोटिस आ चुका है जिसमें 3 लिंक दी हुई है। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन नोटिस में देख सकते हैं एक एडमिशन नोटिस जो दी हुई है हिंदी और अंग्रेजी में दी हुई है, जिसमें अंतिम तिथि 25 मई लिखा हुआ है और संबंधित विषय में 55% के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। आपको बता दूं, अगर आप ओबीसी एसटी एससी वाले हैं तो आप 50% के साथ भी हो सकता है, और अगर आप विकलांग हैं तो 10 नंबर और छूट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी विस्तृत जानकारी के लिए एपीएसयू की साइट पर दिया हुआ है। चलिए हम दूसरा लिंक खोल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेट, यानी कि जो यूजीसी नेट का परीक्षा देते हैं उसमें ओनली फॉर पीएचडी का एक ऑप्शन रहता है, उसके लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं उसमें नेट वालों को छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में बता दूं। अगर आपके पास ओनली पीएचडी पास है तो ठीक है, तब आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा। और अगर आप नेट या जेआरएफ हैं, यानी इसमें कैटेगरी दिया हुआ है, तब आपको यहाँ पर देख सकते हैं 70%, यानी कि इसमें पहले जो प्रोसेस होगा, पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप नेट जेआरएफ है, नेट है या जेआरएफ है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस शामिल होना है। और अगर आपका नेट नहीं है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की ज़रूरत है। आपका देखिए इसमें होगा क्या, इसमें अगर तीसरा नंबर वाले हम क्लिक करते हैं, पूरा जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसको अगर हमने पूरा डिटेल से पढ़ा और उसमें क्या निष्कर्ष निकला उसमें मैं बता रहा हूँ। इसमें पढ़ने से हमको पता चला कि इसका जो प्रवेश परीक्षा होगा, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ऑनलाइन फॉर्म के बाद प्रवेश परीक्षा होगा, कुल 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर मतलब 100 प्रश्न का होगा, जिसमें 50 प्रश्न आपके विषय से रहेंगे और 50 प्रश्न कॉमन सब्जेक्ट से रहेंगे, जिसमें से आपको 50% अंक लाना जरूरी रहेगा। अगर 50% से कम रहेगा तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और अगर जो इंटरव्यू है या आपका जो एडमिशन जो टेस्ट होगा उसके 70% और 30% आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और अगर आपके पास नेट है तो जो 70% टेस्ट वाला है वो आपका नेट से माना जाएगा और 30% के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। चलिए, और इसमें हम आपको नोटिफिकेशन को संक्षेप में पढ़ के बता देते हैं। हमने इसमें 3 दिया हुआ है, हमने लिंक बता दिया, आप इसको खोल के भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म में हम बता देते हैं। यहाँ पर भारत का राजपत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि वो भारत का नागरिक हो। बाकी हम शॉर्टकट में इसको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं कि आपके पास अगर वही मैंने बता दिया 55% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और देख सकते हैं 4 वर्षीय स्नातक होना चाहिए, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देख दिया है कि 5 अंकों को ईडब्ल्यूएस, बाकी जो 55% है उसके बाद जो आपका 55% जनरल के लिए है और एसटी एससी ओबी के लिए 5% का छूट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाकी कार्यक्रम किया हुआ दिया हुआ, कम से कम 3 साल की पीएचडी रहेगी, अधिक से अधिक 6 साल की पीएचडी रहेगी। यहाँ पर शोधार्थियों को यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं विकलांग को 40 मतलब 8 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कुछ भी है यहाँ पर दिया हुआ है सब छूट प्रदान किया जाएगा। और जेआरएफ भी लागू होगा, महिलाओं को मातृत्व अवकाश भी मिलेगा, बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पर दिया हुआ है। इंटरव्यू दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी नेट गेट जो भी है इसके लिए आपको छात्रवृत्ति के लिए अर्हता होगी, यानी जो जेआरएफ रहेंगे 50 प्रश्न शोध के रहेंगे और 50 प्रश्न आपके विषय से पूछे जाएंगे और 50% अंक प्राप्त करेंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देख सकते हैं जो 55% दिया हुआ है यहाँ पर 5% अंक छूट रहेगा एसटी एससी ओबी किसी के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप साक्षात्कार पीएचडी के सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार बुलाए जाने वाले पात्र की संख्या यूनिवर्सिटी तय करेगी। 70% साक्षात्कार के और मौखिक के यहाँ पर इंटरव्यू के लिए 30% अंक यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी सब विषय बाकी चीज़ें दिया हुआ है, जहाँ जहाँ उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो जो कॉलेज गाइड रखे हैं उनके यहाँ आपको पीएचडी के लिए दे सकता है, यानी जैसे कि जिस कॉलेज में गाइड है वहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हैं। प्रवेश के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म की प्रोसेस मैं आगे बता रहा हूँ इसी वीडियो में।
बाकी देख सकते हैं 20 पेज का पीडीएफ है, कुल मिला 3 पीडीएफ है, डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके संक्षेप में बता दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक कर या लिंक पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वही नोटिफिकेशन हिंदी और वही नोटिफिकेशन अंग्रेजी में भी था। अब फार्म कहाँ से कैसे भरेंगे उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे APSU MP ऑनलाइन, ठीक है, APSU MP ऑनलाइन हम सर्च करते हैं गूगल में। चलिए APSU MP ऑनलाइन सर्च कर दिया हमने। यहाँ पर देख सकते हैं पहला रिजल्ट आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसको नवीनतम सूचनाएं हटाएंगे। यहाँ पर लिया हुआ है APS PhD एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है। यहाँ पर अप्लाई फॉर PhD एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फीस वगैरह के बारे में जानकारी दूंगा। योग्यता बता दिया आपको, एडमिशन प्रोसेस बता दिया, इसमें लास्ट डेट भी बता दिया 25 तारीख है। प्रवेश परीक्षा होगी, सिलेबस आपको बता दिया मैंने। फॉर्म कैसे भरे उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर ले रहा है खुलने में। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही खुलेगा, यहाँ पर खुल के आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा और डॉक्टरेट ऑफ रिसर्च। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है PhD के लिए। जनरल निर्देश जो दिया हुआ हम थोड़ा सा बड़ा साइज करके दिखा देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें जो UGC PhD नियमों के अनुसार पात्र हैं। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को वैध जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। केवल UGC नेट या CSIR नेट वाले अभ्यर्थियों को जो छूट मिलता है वो छूट रहेगा, इसके लिए वो प्रमाण पत्र लाएंगे। सेट की अनुसूची को इसमें नहीं दिया है, सेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है जानकारी का पहचान का सटीकता, यानी सभी जानकारी सत्य प्रमाणित होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन रिजेक्ट किया जाएगा। अभ्यर्थी तथा माता पिता का नाम शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अनुसार ही होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, केवल मूल दस्तावेज की स्पष्ट स्कैन प्रति अपलोड करें। जाली दस्तावेज अयोग्यता और कानूनी कार्रवाई होगी। अब और छूट के लिए UGC नेट या CSIR नेट का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगला है अंतिम डिग्री विश्वविद्यालय की जानकारी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अगर मान लीजिए APS से हैं तो स्पष्ट रूप से फॉर्म में लिखेंगे कि APS से हैं। विद्यालय विश्वविद्यालय से उसका नाम जरूर लिखेंगे और यह नामांकन प्रक्रिया के लिए है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, लास्ट क्वालिफिकेशन से आपका नामांकन नंबर जनरेट होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप पासपोर्ट साइज फोटो, साइन लगेगा, UGC UG या PG का जो भी है UG PG का सूची लगेगा और स्कैन होगा। आरक्षण से संबंधित अगर जाति प्रमाण पत्र है वो स्कैन होगा, लागू होगा तो स्कैन करना पड़ेगा। छूट हेतु आपको UGC नेट और CSIR नेट का लगाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट से हैं तो आपका NOC नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट से भी आपको यहाँ पर पार्ट टाइम से मतलब जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके लिए पार्ट टाइम PhD की सुविधा भी इसमें दी हुई है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में दिया हुआ है। शुल्क यहाँ पर देख सकते हैं 2000 सामान्य OBC और EWS के लिए और 1300 MP के ST SC के अभ्यर्थियों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यानी आवेदन करने के बाद शुल्क भुगतान करें और स्व प्रमाणित, मतलब इतना करने के बाद आप सारे जो प्रिंट निकलेगा उसका स्व प्रमाणित सभी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जो वहाँ पर रिसर्च सेक्शन है APS में, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेक्शन में जमा करें और फॉर्म की एक प्रति अपने पास जरूर रखेंगे। प्रवेश परीक्षा होगा और साक्षात्कार होगा। मान्य फोटो ID प्रवेश पत्र लेके आएंगे, इसके बिना प्रवेश परीक्षा में नहीं मिलेगा। आपका उत्तरदायित्व यह है कि जो भी मैं घोषणा करती हूँ जानकारी सही और सटीक है, ठीक है। और यहाँ पर संपर्क की जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पर APS का संपर्क करने के लिए सूचना अद्यतन लिखा हुआ है कि फॉर्म भरते समय अपना एक व्हाट्सएप नंबर जरूर दें ताकि आपको जानकारी दी जा सके, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा सके और केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को जोड़ा जाएगा। दुरुपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। कौन से विषय से होगा, उनका गाइड कौन रहेगा, जो भी है। यहाँ पर उम्मीदवारों को केवल एक मुख्य विषय का चुनाव करना है। प्रवेश परीक्षा चयनित मुख्य विषय के लिए आयोजित होगी जो आप चुनेंगे। सहायक विषयों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। मुख्य विषय का चयन अंतिम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यानी जो आप फॉर्म भर देंगे वही आपका मुख्य विषय माना जाएगा। इतना सब टिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आई एग्री पर जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने फॉर्म खुल रहा है। हमारे सामने फॉर्म इस प्रकार खुल चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन PhD प्रोग्राम 2024। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 चेक लिस्ट, मतलब चेक लिस्ट अप्लाइड सब्जेक्ट यहाँ रीलोड होने लगा। सारी जानकारी दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी से और कौन से विषय, आप सारा चीज़ चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम भरेंगे, सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो रोक करके देख सकते हैं। अगर जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा। यहाँ पर मैं नमूना दिखा रहा हूँ, फॉर्म भर के किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जा रहा है कि क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पर 10वीं 12वीं UG PG MPhil है तो ठीक है, उसकी मार्कशीट टिक करके यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड करके यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लिक करके OTP जाएगा। इसके बाद आप सीधे इतना कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पर निकलेगा, उसको सील साइन मतलब अपना साइन मार के पोस्ट भी करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।